तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.5 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक के कुछ क्वेश्चनों को हल कर मतलब 1 से लेकर 6 तक के सॉल्व कर दिए हैं। अगर उनमें आपको किसी कोई प्रॉब्लम है या ना समझ में आ रहा हो तो आप बताएं, मैं उसको फिर से सॉल्व कर दूंगा। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे। इसमें दो फलन हैं, दोनों लॉग लेके ही सॉल्व होंगे। जैसे यहाँ भी चर, यहाँ भी चर। जब चर होता है तो मैंने कहा तो लॉग लेना पड़ता है। इसमें भी चर है, इसमें भी चर, तो लॉग लेना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ, y1 बराबर लॉग x की घात x और y2 बराबर x और लॉग x। अब हमने क्या किया, ये y1 जो है यहाँ पे रख दिया y1 प्लस y2। मैंने इसका अवकलन किया तो dWr dx ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसका अवकलन हुआ dy बाई dx इज इक्वल y1 का क्या होगा ddx ऑफ y1 प्लस y2 का क्या होगा ddx ऑफ y2। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको y1 मान के चलना है। तो log x इसका अवकलन करना होगा, हमको y1 का करना होगा। तो हमने सबसे पहले y1 ले लिया। अब इसका दोनों पक्षों में क्या करेंगे, log लेंगे, बोथ साइड log टेकन इट। तो जब हमने log लिया तो ये log y1 बराबर log x बेस की पावर x। तो log ये क्या हो गया, log m की घात n। ये फार्मूला आपने पढ़ा था, log m की घात n बराबर क्या होता है n log m। तो यहाँ पे आया log y1, तो यहाँ आया x log x। ये हमारा हो गया। इस ये आ जाएगा ना, यहाँ पहले x को यहाँ लिख लिया log x। अब हम इसको दो फलन से करेंगे। तो दो फलन का फार्मूला क्या होता है, इनटू में जब दो फलन होते हैं, फर्स्ट इनटू सेकेंड। तो मैंने बताया था फर्स्ट ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड ddx ऑफ फर्स्ट। इस तरह से हम इसका अवकलन करेंगे। तो फर्स्ट पहले रख लेंगे, फिर log x का करेंगे, फिर इसका करेंगे। इसी तरह से ध्यान देंगे, log y1 का क्या होगा, log y1 का y1, देखो log y1 का log y1 का 1/y1, log y1 का क्या 1/y1। फिर ये तो मैंने ये किसका लिखा, log y1 का। अब मुझे किसका करना पड़ेगा, y1 का, इनटू y1 का क्या आएगा ddx ऑफ y1, ddx ऑफ y1 इज इक्वल फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ फर्स्ट x है, x को मैंने रख दिया ddx ऑफ सेकेंड क्या है log x प्लस इसको रख लेंगे log x को। अवकलन किसका करेंगे, फर्स्ट का x का। तो मेरे पास आया ddx ऑफ y1, ये y1 उधर मल्टीप्लाई करा देंगे y1 x। अब देखो log x का क्या होगा, log का, तो log x का क्या होगा 1/, जैसे log x का 1/x होता है, वैसे log x का क्या हो जाएगा 1/log x। फिर हमको इसका करना पड़ेगा, तो इसका आएगा 1/x प्लस log x इज इक्वल, हमारा जो आंसर आया वो x की वैल्यू क्या होगी 1। तो x से x कट गया, तो dy1/dx इज इक्वल y1 1/log x प्लस log x। ये हमारा अवकलन हो गया। अब हमको y1 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो y1 की वैल्यू कितनी थी, log x की घात x। तो dy1/dx इज इक्वल, इसमें है log x की घात x, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, तो ये log x की घात log x बेसी। अब इसमें ये जो log होगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log x इंटू log x ये आया। अब देखो इसमें ये दोनों आधार से यहाँ भी x, यहाँ भी जैसे x की घात अगर m हो, नीचे x की घात 1 हो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, x की घात m-1।
उसको हम क्या लिख सकते हैं, x की घात में -1, तो मैं इसको लिखूंगा ddx ऑफ y1 log x बेस ई की पावर x -1 1 प्लस log x बेस ई इंटू log x बेस ई, ये आ गया। अब हमारा आंसर ये आया। अब y2 बराबर क्या था, अब हमको ये हम इसको अभी रख लिए। अब y2 बराबर यानी किसका अब करना पड़ेगा, y2 बराबर x की घात log x, इसमें भी बोथ साइड log लेने का, बोथ साइड log टेकन, ठीक है। तो जैसे हमने log लिया तो log y2 हो गया ये हो जाएगा log x की घात log x, log x की घात log x। अब इसके बाद ध्यान देंगे, ये पहले आ जाएगा, ये log x, ये log x पहले आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे log y2 बराबर ये log x पहले आ गया, तो यहाँ आ गया log x बेस ई इंटू log x बेस ई, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, log y2, ये हो गया log x बेस ई का होल स्क्वायर। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन किया तो dwrdx ऑन बोथ साइड, तो इसका जब मैं अवकलन किया तो 1/y2 dy2 बाई dx इज इक्वल, ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 log x, ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में 2x, एक्स स्क्वायर पे 2x, तो 2 log x। अब मुझको इस log x का करना पड़ेगा, वो क्या होगा 1/x, तो dy2 बाई dx इज इक्वल 2y2 log x बेस ई अपॉन x। अब y2 की वैल्यू रख देंगे फिर यहाँ, तो y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ, तो y2 की वैल्यू ये देखो x की घात log x, तो 2x की घात log x इंटू log x बेस ई अपॉन में x। अब देखो फिर यहाँ पे वही कंडीशन, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात log x, तो अगर x की घात m बटे x की घात 1 हो तो आप उसको क्या लिख पाते हैं, x की घात m -1, तो मैं इसको लिख दूंगा क्या dy2 बाई dx इज इक्वल 2x की घात log x -1 इंटू log x, तो ये हमारा रहा dy2, ये आ गया dy2 बाई dx, मतलब y2 का अवकलन इतना हुआ। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है, इसमें क्या करना है कि dy2 बाई dx की वैल्यू और dy1 बाई dx की वैल्यू, dy1 बाई dx की वैल्यू ये यहाँ पे है, इन दोनों मानों को हमें कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। हमको इन दोनों वैल्यूओं को कहाँ रखना है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में हमें रखना है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, देखेंगे लिखेंगे यहाँ dy1 अपॉन dx और dy2 बाई dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 ये यहाँ dx ऑफ y, अब dy1 अपॉन dx, dy1 अपॉन dx की वैल्यू जो है ये यहाँ पे वैल्यू लिखी, ये चलिए ये वाली ये है, इसको भी रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो। यहाँ पे क्या है log x की घात x -1 ब्रैकेट में 1 प्लस log x बेस ई इंटू log x, ये आया प्लस y2 की क्या है, अब आगे क्या है y2, तो dy2 बाई dx, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये आई है 2x की घात log x -1 इंटू
log x। ये हमारा आंसर आया, यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ये तो 7 हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत है साइन एक्स की घात x, साइन एक्स की घात x प्लस साइन इनवर्स रूट x, साइन इनवर्स रूट x। एक बार क्वेश्चन और मिलाते हैं, साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, यस करेक्ट, सही है। अब हम इसमें भी देखो, इसको y1 मान लेंगे, इसको y2, तो यहाँ लिखेंगे लेट y1 इक्वल साइन एक्स की घात x और y2 इक्वल मैंने मान लिया साइन इनवर्स रूट x। अब हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का, सॉरी अभी लिखेंगे नहीं, पहले ये y वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो y बराबर y1 प्लस y2, यहाँ पे क्या रखेंगे, y बराबर y1 प्लस y2 रखेंगे। अब इसके बाद हम इसका अवकलन करेंगे, dy बाई dx बराबर क्या आएगा, dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। अब हमने इसका अवकलन किया, अवकलन करने पर इसका मैंने क्या किया, अवकलन कर दिया, अवकलन करने पर ये आया, इसको समीकरण 1 दे दिया। अब हमको क्या करना होगा, इसको पहले इसको लेंगे, इसका लॉग लेके अवकलन करेंगे, तो y1 बराबर क्या है, साइन एक्स की घात x बोथ साइड। अब हम इसको क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग टेकन, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉग y1 बराबर लॉग साइन एक्स की घात x, तो यहाँ आया लॉग y1, ये x पहले आ जाएगा, x लॉग साइन x, ये आ गया फर्स्ट, ये सेकेंड। अब हम इसको ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड ddx ऑफ फर्स्ट, ये है। अब इसके बाद मैंने यहाँ क्या लिखा, ddx ऑफ, अब मुझे हाँ log y1 का करना है, तो log y1 का क्या होगा, 1 अपॉन y1, फिर y1 का ddx ऑफ y1 बराबर फर्स्ट, इसका सूत्र क्या होगा, फर्स्ट को रख लो, सेकेंड का कर लो, तो ये फर्स्ट ddx ऑफ इसका log साइन एक्स का, log साइन एक्स प्लस log साइन एक्स को अपनी बार रखना पड़ेगा, log साइन एक्स को मैंने रख दिया ddx ऑफ किसका, x का, तो ये y1 का मल्टीप्लाई उधर कर देते हैं, तो dy1 बाई dx इज इक्वल y1 x log साइन x का, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन साइन x, फिर साइन x का क्या होगा cos x प्लस log साइन x, अब x का अवकलन क्या होता है 1, तो मैं यहाँ लिखूंगा dy1 बाई dx, y1 के स्थान पे क्या रख दोगे, इसकी वैल्यू, y1 की वैल्यू जो है वो रख दोगे, साइन x की घात x, यहाँ पे cos बटे साइन क्या हो जाएगा cot x प्लस log साइन x, बस ये हो गया। तो इस तरह से ये हमारा dy1 बाई dx का मान आ गया। अब हमको क्या करना होगा, पुनः इसका अवकलन करना पड़ेगा y2 का, तो y2 क्या है साइन इनवर्स रूट x। हम इसको विदाउट लॉग के भी सॉल्व कर लेंगे, तो हम लॉग ले भी नहीं रहे यहाँ, dwrdx ऑन बोथ साइड, तो मैंने यहाँ पे लिखा dy2 बाई dx। अब साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है अवकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x का मान क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
अब इसके बाद हमें साइन इनवर्स एक्स का क्या करना होगा, 1/1 माइनस, अब एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स हो गया, तो dy/2/dx बराबर, हाँ एक काम और रहेगा, मुझे किसका करना पड़ेगा, मैंने साइन इनवर्स एक्स का किया, साइन इनवर्स इतने का क्या हुआ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझको किसका करना पड़ेगा, रूट एक्स, तो रूट एक्स का ये हुआ, तो 1/, जब इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट गया, रूट एक्स का क्या होता है, मैंने याद करवाया था 1/2 रूट एक्स। अब इसका गुणा करा तो dy/2/dx, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/2 तो यहाँ हो जाएगा, इस x का अंदर गुणा हो जाएगा, तो x का इसने किया तो x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये dy/2/dx की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, dy/2/dx की। अब ये dy1/dx जो ये वैल्यू निकली है, इसको और इसको मैं कहाँ रखूंगा, समीकरण 1 में, तो मैं यहाँ रख करता हूँ, यहाँ रखता हूँ, ध्यान देंगे इधर, dy/dx यहाँ लिख देंगे dy1/dx और dy2/dx का मान कहाँ, समीकरण 1 में रखने पर। अब हम इसको 1 में रख देते हैं, तो 1 हमारा कौन है, ये, तो यहाँ पे dy/dx बराबर, अब देखो dy1/dx की वैल्यू कहाँ है, ये, इसको रख दो यहाँ लिखा मैंने साइन एक्स की घात x ब्रैकेट में x cot x log साइन x, ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू ये आई है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ 1/2 अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, ये जो मैंने जूम किया यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे, इसको रफ कर लें, नोट कर लें, ठीक है। अगर आपको अभी कोई डाउट हो, इसमें कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, y = x की घात साइन x, y = x की घात साइन x और साइन x प्लस आगे है साइन x की घात कास x, साइन x की घात कास x। एक बार क्वेश्चन हम कंफर्म करते हैं, x की घात साइन x प्लस साइन x की घात cos x एकदम सही है। अब हम y1 यहाँ पे इसको हम क्या मान लेंगे, y1, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था क्यों y1 y2 मानते हैं, साइन x की पावर cos x। अब ये y1 जो है मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो y1 = y1 प्लस y2, तो इसका जब मैं अवकलन किया तो dw/dx ऑन बोथ साइड, तो इसका जब मैंने अवकलन किया तो ddx ऑफ y, अब y1 का क्या हो जाएगा, ddx ऑफ y1 और y2 का क्या हो जाएगा, ddx ऑफ y2, ठीक। अब इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। अब हमने इसको समीकरण 1 दिया, पुनः हमने क्या किया, y2 बराबर क्या लिया, x की घात साइन x, ठीक है। अब ये देखो ये भी चर है, ये भी चर है, तब हमें लॉग लेना पड़ता है, बोथ साइड लॉग टेकन इट, तो हमने जब लॉग लिया तो ये लॉग y2 लॉग x की घात क्या साइन x, तो लॉग y2 ये साइन x पहले आ जाएगा, साइन x लॉग x, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे log y2 का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, log y2 का 1/y2, और फिर ये तो log y2 का था, अब मुझको किसका करना, 1/√1
सॉरी y2 का, तो ये आ गया y2 का क्या होगा dx ऑफ y। अब देखो ये फर्स्ट सेकेंड से फर्स्ट साइन x को रख लो, log x का क्या होता है 1/x प्लस log x, अब की बार सेकेंड को रख लो। अब देखो इसको रख लिया, करना किसका साइन x का, तो साइन x का कितना होगा cos x। अब हम इसको लिखेंगे dy2/dx, जो ये y2 है इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आया साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x, ये आया। अब y2 की जगह पर मैं क्या रखूंगा, सर ये y2 नहीं है y1 है, इसको y1 कर लो भाई सब लोग, इसको y1 कर लो। यहाँ पे क्या करना है y1, बाकी सब कुछ सही है, जहाँ y2 है उसको y1 करना है, dy1 अपॉन dx। मैंने y1 लिया था ना, धोखे से y2 लिख गया हूँ, तो ये y2 आ गया, तो ये y1 की वैल्यू कितनी है x की घात sin x, ये आया। तो sin x अपॉन x प्लस log x cos x, ठीक है, ये हमारा dy1 अपॉन dx हो गया। अब इसके बाद पुनः हमें कौन सा लेना होगा y2 क्या है sin x की पावर cos x। अब हम इसको बोथ साइड log टेकन इट, ठीक है, तो मैंने इसका log लिया, तो ये log y2, इसका हो गया log sin x की पावर cos x, log m की घात n। हमने दोनों पक्षों का क्या ले लिया log ले लिया। अब इसका log y2, तो इसका अवकलन किया तो dwrdx ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आया 1/y2 log y2 क्या है dx ऑफ y2 इज इक्वल, सॉरी अभी मत अवकलन करो, अभी इसको पहले लाना पड़ेगा, log y2 ये पहले आ जाएगा, तो cos x log sin x, ये आया। अब हम इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड, तो log y2 का क्या होगा 1/y2, फिर y2 का क्या होगा dx ऑफ y इज इक्वल फर्स्ट इंटू सेकेंड, log sin x का क्या होगा 1/sin x, फिर sin x का क्या होगा cos x। अब मैं log sin x को रख लूंगा, सूत्र होता है ना फर्स्ट इंटू सेकेंड का, तो सेकेंड का log sin का इतना 1/sin x, sin x का cos x। अब मुझे किसका करना पड़ेगा log sin x हो गया, अब क्या होता है माइनस sin x, ये log cos x का हो गया, तो dy2/dx बराबर ये y2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो cos बटे sin cot बन जाएगा cos x इंटू cot x, ये माइनस हो जाएगा माइनस sin x इंटू log sin x, ये आएगा। अब हमको क्या करना है y2 के स्थान पे ये वैल्यू पुट करनी है y2 वाली, तो y2 के स्थान पे मैंने जब dy2/dx बराबर वैल्यू की कौन सी sin x और अंदर क्या था cos x इंटू cot x प्लस सॉरी माइनस sin x इंटू log sin x। तो अब आप हमें dy1/dx की वैल्यू मिल गई और डी मिल गई। अब इन दोनों वैल्यूओं को हम कहाँ पुट कर देंगे समीकरण, चलो रख देते हैं। तो यहाँ एक स्टेप लिखेंगे कि dy1/dx और dy2/dx समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब एक कर रहे हैं तो यहाँ आएगा dy/dx, इसकी वैल्यू मैं दूंगा तो कितना होगा dy, ये हम एक बात sin x इन ब्रैकेट sin x प्लस log x इंटू cos x, ये हो गया। अब प्लस आगे किसकी dy2 की, तो dy2 की वैल्यू ये मैंने डाली है sin x
x, अब यहाँ पे आया टू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये आ गया। तो इस तरह से जो आंसर होगा, थोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो मुझसे फिर ये मैं फिर से इसको समझा दूँ, 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 फिर ये मैं फिर से इसको समझा दूँ।